क्या आप भी एक प्रो एथिकल हैकर बनना चाहते हैं? तो ये 10 आदतें आज ही आप डाल लीजिए ताकि आप एक प्रो हैकर बन सकें। आज की वीडियो में हम इन्हीं 10 हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको एक प्रो एथिकल हैकर बनाएगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WS Cube साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। देखिए, नो डाउट किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, राइट? आपको कंटिन्यूस हार्डवर्क करना होगा, कई सारी चीजें प्रैक्टिस आउट करनी होगी। अब आसान कुछ भी नहीं होता जब भी आप कुछ नई चीज सीखते हैं, और अगर आप नई चीज सीख भी लेते हैं तो भी उसमें बने रहने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहली आदत आपको डालनी है कंटिन्यूस लर्निंग के लिए। जी हाँ, पहली आदत आपकी होनी चाहिए कंटिन्यूस लर्निंग। रोज आप सोचिए कि क्या आप साइबर सिक्योरिटी का नया सीख सकते हैं। कुछ ब्लॉग्स पढ़िए, हैकिंग न्यूज आती है उन सबको पढ़िए, साइबर न्यूज सर्च करोगे बहुत सारी न्यूज़ेस आएगी, उन्हें चेकआउट करो। स्टिल अगर ऐसा नहीं है, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा, तो डेली WS Cube साइबर सिक्योरिटी पे आके वीडियोस चेकआउट करो। हम आपके लिए रेगुलर साइबर सिक्योरिटी कंटेंट अपलोड करते हैं, आप उन्हें ही कंज्यूम कर लीजिए। एट द एंड आपको कंटिन्यूस लर्निंग की आदत डालनी पड़ेगी। अब नो डाउट कोई भी अच्छी आदत डालने के लिए आपको मेहनत लगती है, टाइम लगता है, थोड़ी डिफिकल्टीज फेस करने को मिलती है, बट स्टिल आपको वो आदतें डालनी होगी ताकि आप एक बेटर फ्यूचर खुद का बना पाओ। अब इसी में बढ़ते हैं हमारे सेकेंड हैबिट की तरफ, जो कि है रेगुलर प्रैक्टिसिंग। अब एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, यहाँ पर थ्योरेटिकल जैसा कुछ भी नहीं है। नो डाउट आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट स्ट्रांग होने जरूरी है, बट बिना प्रैक्टिस करे उन कंसेप्ट्स को आप यूज कहाँ करेंगे? यानी अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, और अगर आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट को स्ट्रांग करना है तो प्रैक्टिकल उनका इंप्लीमेंटेशन करना होगा। यानी दोनों ही को रिलेटेड है। तो करना क्या है? आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। चीजें आप सीख रहे हैं, फर्स्ट हैबिट से, कंटिन्यूअस लर्निंग से जो भी चीजें आप सीख रहे हैं उन्हें इंप्लीमेंट करना है। यानी सेकंड स्टेप यही है कि आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी है। एक रेगुलर प्रैक्टिसिंग की आदत डालो। एक प्लेटफॉर्म चूज कर लो, कोई भी, हैक द बॉक्स, वन हब भी हो सकता है, राइट? ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। उन्हीं प्लेटफॉर्म पे जाओ, रेगुलरली प्रैक्टिस करो, सिंपल, राइट? आपको बस अपने एफर्ट्स डालने हैं कंटिन्यूस प्रैक्टिस के टाइम। जरूरी नहीं है कि आप डेली एक मशीन सॉल्व करो ही करो, नहीं। स्टिल आपको डेली उस पर एफर्ट डालने हैं, वो मेजर पॉइंट है। क्योंकि अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे तो वो प्रैक्टिसिंग में नहीं आएगी चीज, और वो प्रैक्टिसिंग में अगर नहीं आती है तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। इसीलिए आपको रेगुलर प्रैक्टिसिंग अच्छे से करनी है। थर्ड आता है नेटवर्किंग। अब यहां पर मैं साइबर सिक्योरिटी वाली नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा हूं। ये नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है वैसे भी हमारे साइबर सिक्योरिटी में, बट स्टिल यहां पर मैं ह्यूमन नेटवर्किंग की बात कर रहा हूं। कैसे? आप नए लोगों से मिलिए, ऑनलाइन इवेंट्स ज्वाइन करिए, वेबिनार्स ज्वाइन करें जहां आप मल्टीपल लोगों से मिलते हैं, वहां पे कनेक्ट करिए उन लोगों से। और नहीं तो लिंक्डइन बेस्ट प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? लिंक्डइन पे सर्च करो जिसको भी आपको कनेक्ट करना है, या फिर आपके पर्टिकुलर इंटरेस्ट सर्च करो। फॉर एग्जांपल आपको साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर से कनेक्ट होना है जो कि साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज इनसाइट्स शेयर करते हैं, तो सर्च करो साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर, कई सारी प्रोफाइल्स आएगी, उन्हें कनेक्ट करो, उनसे बात करो, कम्युनिकेट करो। तो ऐसे आपको एक नेटवर्क बिल्ड करना है, और रेगुलर हैबिट डालो कि नए लोगों से कनेक्ट करो एंड इंगेज करो उनसे। अपनी प्रोफाइल भी ऐसे बिल्डअप करो कि आपसे भी लोग कनेक्ट करें, आपके साथ भी नेटवर्किंग परफॉर्म करें, ताकि आपके लिए ग्रो होना और इजी हो जाए। क्योंकि अगर आपसे लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो एट द एंड आपके लिए नेटवर्क करना आसान हो जाएगा। तो ये चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब इसको आपको रेगुलर बेसिस पे करना है ताकि ये एक आदत बन जाए, और ये आदत आपको बहुत आगे हेल्प करेगी। फोर्थ है रीडिंग। अब रीडिंग की हैबिट आपको बहुत अच्छे से डालनी होगी। अब नो डाउट मुझे भी बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो हैकिंग की बुक्स ना हो, राइट? मतलब अगर कोई और बुक्स है किसी भी और सब्जेक्ट की, मैं प्रिफर करता हूं कि उसकी समरी सुन लूं, ऑडियो बुक सुन लूं। बट हैकिंग की बुक्स है तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, क्योंकि वो मुझे पसंद है, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने वो आदत डाल रखी है खुद की। अब आपको भी ये रखना है, भले ही बाकी बुक्स आपको पसंद ना हो या कुछ भी हो, वो आपको अपने एंड पे टैकल करना है, बट हैकिंग बुक्स आपको रीड आउट करनी है। रीडिंग की आदत आपकी होनी चाहिए। ब्लॉग्स रीड कर लो, ई बुक्स वो भी रीड कर सकते हो, ये सारी चीजें, हैकिंग न्यूज, ये सब भी रीड करो। आपकी एक रीडिंग हैबिट होनी जरूरी है। अब नो डाउट जैसे आप बाकी की बुक्स भी रीड आउट करो, क्योंकि मैंने भी एक टाइम पीरियड के बाद ये हैबिट को स्ट्रांगली बिल्ड करा है कि मैं बाकी और डिफरेंट बुक्स को भी पढ़ सकूं, क्योंकि उनमें भी काफी अच्छी नॉलेज होती है, राइट? तो वो चीज आपको भी बिल्डअप करनी है। एक हैबिट रीडिंग वाली जरूर होनी चाहिए ताकि आपकी नॉलेज स्ट्रांग हो सके, एक नॉलेज बेस आपका बहुत अच्छा बन सके।
तो ये चीज आपको कंटिन्यूस रखनी है एंड इम्प्लीमेंटेशन चालू कर दो आज से ही। आपको हमने कई सारी बुक्स बताई है साइबर सिक्योरिटी के लिए जो आप पढ़ सकते हो। सिंपली आपको बस WS क्यूब साइबर सिक्योरिटी चैनल पे जाना है, सर्च ऑप्शन आपको वहां मिल ही जाता है, बुक्स वर्ड लिख के सर्च कर लेना, आपको कई सारी वीडियोस मिलेगी अलग अलग टॉपिक्स पे जहां पर हमने साइबर सिक्योरिटी के बुक्स के बारे में डिस्कशन करा है। उसमें से कोई भी एक बुक चूज करो और आज ही पढ़ना चालू कर दो। अब कौन सी बुक आप पढ़ने वाले हो या पढ़ने की सोच रहे हो वो कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि आपके फेलो मेट्स जो आपके साथ ये वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वो भी उन बुक्स को कंसीडर कर सके। अब नेक्स्ट हैबिट आती है हमारी एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन नो डाउट स्टार्टिंग स्टेज पे थोड़ी सी आपके लिए ट्रिकी हो जाती है, बट हाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आज आपने एक नई चीज सीखी कि इस टूल को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट? क्यों ना आप एक बार ट्राई करें कि इस टूल को मैं किसी और तरीके से यूज करके देखूं, राइट? आपने वो चीज सीखी नहीं है, बट आप सोच रहे हो एंड इंप्लीमेंट कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक हैकर माइंडसेट डेवलप हो रहा है, जो कि मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक हैकर माइंडसेट आपका होना चाहिए। अब ये इस पूरे हैबिट में पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इसको एज एन पॉइंटर मैं नहीं समझता, एज अ हैबिट। ये आपको एक स्किल बनानी होगी, इसको गेन करना होगा कि आप अच्छे से इस माइंडसेट को डेवलप करें, क्योंकि माइंडसेट आपको बनाना होगा एक हैकर्स माइंडसेट, ताकि आप इस फील्ड में ग्रो कर पाओ। नेक्स्ट पॉइंटर आता है हमारा सिक्स्थ, नोट टेकिंग। अब नो डाउट कोई भी ऐसा साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल नहीं होगा जो मेरी बात से डिसएग्री करेगा। साइबर सिक्योरिटी के अंदर नोट टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी कर लें, नोट टेकिंग को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली बहुत जगहों पे हेल्प करती है। आप नोट्स को रिवीजन, स्किल्स को प्रैक्टिस, नॉलेज को अच्छे से ग्रैस्प करने के लिए यूज कर सकते हो। वही नोट टेकिंग की स्किल आपको रिपोर्ट राइटिंग में हेल्प करती है। जी हाँ, जब आप एक प्रोफेशनल रिपोर्ट बनाते हैं या एग्जाम्स के लिए भी एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, तो वो आप एक अच्छे फॉर्मेट में तभी बना पाएंगे जब सारी चीजों को आपको डॉक्यूमेंट करना आता है। और डॉक्यूमेंट करना कब आएगा? जब आप नोट टेकिंग सीखेंगे या नोट टेकिंग करेंगे। अब अगर वो आदत आपने नहीं बनाई है तो आपके लिए आगे प्रॉब्लम आएगी। अब आप किसी भी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल से पूछ लीजिए नोट टेकिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको कहेंगे जितना अर्ली स्टेज पे ये नोट टेकिंग प्रोसेस आप स्टार्ट करें उतना बेटर है, क्योंकि नोट टेकिंग बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है हमारी साइबर सिक्योरिटी जर्नी में। सेवेंथ आता है माइंड मैपिंग। अब माइंड मैपिंग यहां पर मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए जनरलाइज्ड आप इसको डिजिटली भी कर सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप उसे पेन एंड पेपर पे करें। अब माइंड मैप्स कैसे? फॉर एग्जांपल आपने एक पेपर लिया, आज आपने फॉर एग्जांपल फेसेस ऑफ हैकिंग सीखा, राइट? या करा, तो आपने लिख दिया एथिकल हैकिंग। ऐसे आपने ट्री चार्ट जैसे बनाते हैं वैसे चार्ट बनाया, पहला पॉइंटर बनाया कि आज एथिकल हैकिंग में पहला फेज इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फिर नेटवर्क स्कैनिंग, ये सब होते हैं। अब आप चीजों को विजुअली प्रेजेंट कर रहे हो, इससे आपके माइंड बहुत ज्यादा शार्प होगा, क्योंकि देखिए किसी भी चीज को विजुअलाइज करना, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट टेकिंग में आप लिखना सीख गए, अब उसी डेटा को आप विजुअलाइज अगर करते हो तो आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा चीजों को समझना, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना इमेजेस को कैप्चर करने के लिए ज्यादा फंक्शन करता है ना। हमारे ये समझ लीजिए भगवान ने डिजाइन ही हमें ऐसा करा है। देखिए कई बार नो डाउट आप लोगों ने कई बार ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि एग्जाम के टाइम आपको एग्जैक्ट आंसर याद नहीं आ रहा होता है, लेकिन आपको ये याद जरूर आता है कि ये आंसर शायद बुक के लेफ्ट साइड के पेपर में ये जो इमेज थी उसके आसपास कहीं था, राइट? ये आपकी विजुअल मेमोरी है। अब आपको इसी विजुअल मेमोरी में अपना हैकिंग का डेटा फिटअप करना है। हाँ, अब वो कैसे होगा? माइंड मैप्स क्रिएट करके। ये चीज आपको ध्यान रखना। एट्थ हमारा पॉइंट आता है सेटिंग गोल्स। अब गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं, उनको अचीव तभी आप करोगे जब आप एक गोल सेट करोगे। अब इसमें मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बता देता हूं जिनको आपको ध्यान रखना है। पहला, एक रियलिस्टिक गोल सेट करो, अनरियलिस्टिक गोल बिल्कुल मत सेट करो। आपका पोटेंशियल आप जानते हो, आपका टाइम लिमिट आप जानते हो कि इस टाइम ड्यूरेशन में मैं इतना ही कर पाऊंगा, तो उसको रियलिस्टिक रखो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोच रहे हो एक प्रोफेशनल बनने की, साइबर सिक्योरिटी प्रो बन जाऊं, 2 महीने 1 महीने नहीं बन पाओगे, प्रैक्टिस लगेगी। आपको रियलिस्टिक गोल सेट करना है कि 1 साल 2 साल के अंदर मैं एक इसमें इंटरमीडिएट या एक बेटर लेवल पे पहुंच जाऊं, वो स्टिल एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आप यहाँ पर रियलिस्टिक चीजें लेके चल रहे हो। क्योंकि 1 साल में आप बहुत मेहनत कर लोगे, 1 महीने या 2 महीने में आप उतनी मेहनत नहीं कर लोगे कि आप एक प्रोफेशनल कहलाओ, राइट? तो एक रियलिस्टिक गोल सेट करो, जहां पर मैं आपको अगर और बेटर इसमें गाइड करूं तो आप लोगों को इसको डिवाइड कर देना है। कैसे? 2 चीजों में डिवाइड करो। पहला लॉन्ग टर्म गोल, सेकेंड शॉर्ट टर्म गोल। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म गोल कैसे सेट करोगे कि आने वाले 1 साल में मैं ये चीज अचीव करना चाहता हूं साइबर सिक्योरिटी में,
ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है। ये हो गया 1 साल का। अब आपको शॉर्ट टर्म गोल सेट करने हैं हर मंथ वाइज। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि आज जनवरी है एंड नेक्स्ट जनवरी तक मुझे ये चीज अचीव करनी है, तो ये ईयर टू ईयर मैंने गोल बना दिया, राइट। अब मुझे बनाना है शॉर्ट टर्म गोल्स। जनवरी के अंदर मैं ऐसा क्या करूंगा कि मैं उस फाइनल रिजल्ट के और करीब पहुंच जाऊं। अब अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए फायदा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रखा कि जनवरी में मैं इस पर्टिकुलर स्किल को मास्टर कर लूंगा, ताकि मैं उस हमारे एंड रिजल्ट के गोल की तरफ ज्यादा बढ़ पाऊं या और करीब आ जाऊं। ये आपको हर मंथ में डिवाइड कर लेना है। ये कहलाते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के शॉर्ट टर्म गोल्स। अब इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो भी वेल एंड गुड है, बट आप इसको और कैटेगराइज करना चाहते हैं या और इजी बनाना चाहते हैं अगर मैं बोलूं तो आप ये कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल्स के भी और शॉर्ट टर्म गोल्स बना दीजिए। कैसे? फॉर एग्जांपल आपने सोचा जनवरी के अंदर मैं एथिकल हैकिंग सीखूंगा, ग्रेट। उसको डिवाइड करो वीकली कि फर्स्ट वीक में मैं सीधा ये सारी चीजें सीखूंगा, सेकेंड वीक में मैं ये सारी चीजें सीखूंगा, ताकि आप खुद का एक ट्रैक रिकॉर्ड रख सको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट वीक में इंफॉर्मेशन गैदरिंग को मास्टर करूंगा, अगर वीक कंप्लीट हो जाता है और वो मैं मास्टर नहीं कर पाता तो मुझे ये पता चलेगा कि एक वीक में लेट हूं, मेरे एंड गोल को अचीव करने में एक वीक और लगेगा, यानी मैं और पीछे आ गया हूं। जिससे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आएगी, जिससे आप और मेहनत करके उस गोल को टाइम पर अचीव कर पाओगे। तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी एक अच्छे प्रोफेशनल करियर बनाने में। तो ये गोल सेटिंग वाला पार्ट आप जरूर कंसिडर करना, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो करने में हेल्प करेगा। अब बढ़ते हमारे 9th पॉइंट की तरफ, जो कि है स्टेइंग क्यूरियस। देखिए, एक भूख जो है क्यूरियोसिटी वाली, वो आपको बहुत जल्दी ग्रो करा सकती है। आपने जरूर देखा हो कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर दिन कुछ नया सीखने की चाह होती है, राइट। अब ऐसे लोग ग्रो जल्दी कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो हंगर होती है कि उन्हें कुछ ना कुछ अचीव करना है। अब वो हंगर आपको डेवलप करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर मार्केट में साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ नई बुक लॉन्च होती है, कि मैं क्यूरियस रहूंगा कि फटाफट वो बुक आए, मैं उसको पढूं, उसके अंदर की नॉलेज गेन करूं एंड खुद को इंप्रूव करूं। ये क्यूरियोसिटी आपको बहुत हेल्प करेगी। अब ये एक हैबिट है जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, और क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट से आती है। तो जब तक आप अपने इंटरेस्ट को नहीं जोड़ोगे अपनी हैबिट से, वो डेवलप नहीं हो पाएगी। तो आपको अगर हैकिंग में इंटरेस्ट है तो ही आप ये कर सकते हो, और अगर इसी इंटरेस्ट को आपको एज ए स्किल गेन करना है प्रॉपरली, तो आप WS क्यूबटेक के साथ जुड़ सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं WSCEH मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स को कवर अप करते हैं, स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंटेशन करते हैं, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड उन्हीं स्किल्स को टेस्ट करने के लिए टेस्ट, क्विजेस, असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स आप करते हैं, ताकि आप स्किल्स को अच्छे से सीख सको एंड साथ ही साथ उन्हें पॉलिश कर सको, और उसी की वजह से आप एक अच्छा करियर बिल्डअप कर सकते हो। अब इसी के दौरान आपको क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है, ताकि आप रिवाइज अच्छे से कर सको, और रिवीजन को बेटर करने के लिए नोट्स एंड चीट शीट्स आपको प्रोवाइड करी जाती है। यानी ओवरऑल ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, आपको एक प्रॉपर स्किल सेट सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी इस मेंटरशिप प्रोग्राम में वो सारी चीजें इन्वॉल्व है जो कि आपको इस स्किल सेट में अचीव करने के लिए नेसेसरी है। अब इसके अलावा और भी कई सारी आपको चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। फॉर एग्जांपल इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूम बिल्डिंग एंड कुछ सरप्राइजेस और है जो आप बैच के अंदर ज्वाइन होकर जान सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए, ताकि आप टीम से कनेक्ट होकर और चीजें जान सकें। तो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट हैबिट पे। लास्ट हैबिट काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए, आपको इस चीज को बहुत ध्यान रखना है कि आप जो प्रोसेस कर रहे हो, जो आपने आदतें बनाई है, आदतें सीख रहे हो, नई नई चीजें सीख के इंप्लीमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो आपका टाइम कंज्यूम तो एक्स्ट्रा नहीं कर रही है? और अगर कर रही है, पॉजिटिव वे में है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रही है तो उसको क्या हम छोड़ सकते हैं ताकि वो बेटर रहे हमारे फ्यूचर के लिए, ये आपको डिसाइड करना है। यानी 10th पॉइंट यही है, रिव्यू योर पास्ट वर्क। आपको अपने पुराने कामों को रिव्यू करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने एक मशीन हैक करी, कल मैंने मशीन हैक करी, परसों करी, ऐसे मैं रेगुलरली हर एक दिन अगर मशीन हैक कर रहा हूं, और किसी दिन मुझसे कोई मशीन हैक नहीं, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे मैंने वो हैक कर ली। अब यहां पर मुझे वो प्रीवियस डे को एग्जामिन करना होगा कि ऐसा क्या रह गया था कि वो मशीन उस दिन हैक नहीं हुई। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आपने कोई गोल सेट किया या कुछ प्लान बनाया डेली, जैसे आज मान लेते हैं आपने सोचा 2 घंटे में पढ़ूंगा, 2 घंटे प्रैक्टिस करूंगा, या एक्सरसाइज जैसा भी प्लान बनाया आपने 1 घंटे ही पढ़ा, 1 घंटे ही प्रैक्टिस करा। तो अब आपका नेक्स्ट डे का गोल ये होना चाहिए, या सेम डे का ही ये गोल होना चाहिए, कि क्यों ऐसा हुआ कि दोनों गोल्स में से 1 घंटा कम मैंने दिया, ऐसा क्या हो गया। उनको रिव्यू करो, उन पॉइंटर्स को निकालो, उन पे वर्क करो, ताकि ये गलती वापस ना हो और आप खुद को इंप्रूव कर सको नेक्स्ट डे से।
वरना अगर आप ये चीज रिव्यू नहीं करोगे तो आपकी ग्रोथ कब स्लो हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन 10 हैबिट्स को अगर आप आज से ही अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चालू कर देते हैं तो नो डाउट आप आने वाले समय में एक प्रो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या एक प्रो एथिकल हैकर बन सकते हैं। सो अगर आप सभी इस चीज के लिए रेडी हैं, इन सारी हैबिट्स को सीखने के लिए, तो कमेंट में लिख दीजिए वी आर रेडी टू बिकम अ प्रो एथिकल हैकर। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।